गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? फिट एंड फाइन। और आप सब अपनी हिंदी की कक्षा में पढ़ने के लिए बैग्स के साथ रेडी होकर के आए होंगे। वेरी नाइस। तो चलिए अपनी कक्षा का काम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम भगवान जी को याद करेंगे और अपनी स्कूल की प्रेयर ओ गॉड अच्छे से रिवाइज करेंगे और भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए फोल्ड योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। तो बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में साहित्य की पुस्तक नव भारती का लेसन 1 हम अनेक किंतु एक, जो कि एक कविता है और आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर दी गई है। तो सबसे पहले हम उसकी एनिमेशन देखेंगे और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप सब अपनी बुक्स के साथ रेडी रहेंगे। पाठ 1 हम अनेक किंतु एक। कविता। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार है, टोलियां हजार है, कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक, है अनेक देश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, भारत के संग है, स्वर अनेक वाद्य एक, हम अनेक किंतु एक। सीख। हम सब एक हैं। तो चलिए बच्चों, हम अब पेज नंबर 10 पर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की यह पिक आप ध्यान से देख लीजिए, जो कि कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और आपको इस खाली स्थानों को पूरा करना है। अब ध्यान से देखिए, फिर हम आंसर की देखेंगे। तो बच्चों, अभी आपने कविता की एनिमेशन देखी और उसके साथ साथ कविता को पढ़ा। तो चलिए अब हम उसका अभ्यास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास खाली स्थान दिए गए हैं और उसमें आपको कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। आप मुझे बताएंगे, कंठ खाली स्थान है तो क्या आएगा? कंठ जो अनेक है। उसके बाद राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। तो बेटा, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो शब्द आपकी बुक में दिए गए हैं वो आपको नहीं लिखने।
और सुंदर सुंदर लिखना है। तो चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। इसमें आपके पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको उनके आंसर्स कुछ शब्दों में लिखने हैं। आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और आंसर्स सोच लीजिए, फिर हम आंसर्स टैली करेंगे। कुछ शब्दों का अर्थ होता है बच्चों वन वर्ड आंसर, ठीक है। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप उनके उत्तर मुझे बोल करके देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था बेटा, गोलियां और टोलियां कितनी हैं? गोलियां और टोलियां कितनी थी? 1000। आपने पढ़ा था ना, गोलियां 1000 हैं, टोलियां 1000 हैं। तो आंसर आपको क्या लिखना है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कई प्रदेशों के होने के बाद भी क्या एक है? अलग अलग प्रदेश, अलग अलग एरिया होने के बाद भी क्या एक चीज थी? क्या एक है? देश। और देश का क्या नाम है हमारे? हम कौन सी कंट्री में रहते हैं बेटा? भारत। वेरी गुड। और भारत में अलग अलग प्रदेश यानी स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संग कैसे रूप रंग हैं? तो भारत के संग रूप रंग कैसे हैं? विविध। और विविध का अर्थ क्या था बच्चों? अनेक प्रकार के, अलग अलग। भारत में अलग अलग रंगों के, अलग अलग शक्लों के लोग रहते हैं, है ना। उसका अर्थ उसे कहते हैं बेटा विविध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कितने हैं? तो स्वर कितने हैं? अनेक। स्वर अनेक किंतु गीत भाव एक, है ना। तो सबका स्वर क्या था? अनेक। तो अब आप बताएंगे बेटा, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? आपने इस कविता से क्या सीखा? बताइए। वेरी गुड, कि हम सब एक हैं। तो बच्चों, अब हम भाषा की दुनिया, व्याकरण का एक टॉपिक सीखेंगे। पहले आप मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। यह क्या है बेटा? इसे हम क्या बोलते हैं? किताब। किताब बोलते हैं ना। और किताब को हम और क्या बोलते हैं? पुस्तक। वेरी गुड। आप बुक नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि बुक तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। तो हिंदी में हम पुस्तक या किताब। अब आप बताइए यह क्या है? फूल। और फूल को आप और क्या कह सकते हो? पुष्प। वेरी नाइस। अब आप बताइए यह क्या है? सूरज। और सूरज को आप और क्या कहते हो? और भी कोई नाम से बुलाते हैं हमसे? सूर्य। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अब आप बताइए यह क्या है? ऊपर क्या होता है? आसमान। सूरज जो है वो आसमान में निकलता है ना। और आसमान को आप और क्या बोलते हो बेटा? आकाश। वेरी गुड। अब आप बताइए इस गिलास में क्या है? पानी। और पानी को हम और क्या कहते हैं? जल। शाबाश। तो बच्चों, जब हम एक वस्तु को अलग अलग नाम से बुलाते हैं जिनका एक जैसा अर्थ होता है, समान अर्थ होता है, तो उसे हम बोलते हैं समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। अब जैसे आप बताइए, आप मम्मी को क्या क्या बोल सकते हो? माँ और जननी, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है। आप माता भी
समानार्थक शब्द। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, भाषा की दुनिया का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपके पास शब्द दिए गए हैं और उनके आगे 3-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको सही समानार्थक शब्द के बॉक्स में सही का निशान लगाना है। अब देखिए बेटा, इसमें आपके पास शब्द दिए गए हैं दुनिया, धरती, संग और रूप। इन्हीं सभी के 3-3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, और आपको सही ऑप्शन में जो सही आंसर है उसमें आपको बॉक्स में टिक का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो देखिए, फर्स्ट है आपके पास दुनिया, जग, शहर, नगर। तो आप क्या बोलोगे? दुनिया को हम और क्या बोलते हैं? जग। नेक्स्ट है धरती। धरती को हम क्या बोलते हैं? आप सूरज बोलते हो धरती को? नहीं। आकाश बोलते हो? नहीं। क्या बोलते हैं धरती को हम? जमीन। तो आप जमीन के बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है संग। संग का अर्थ होता है बेटा साथ। तो आप साथ के बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। उल्टा और पीछे गलत आंसर। उसके बाद लास्ट है रूप। देश, सूरत या संगीत। तो रूप का क्या अर्थ है? सूरत। तो आप सूरत के बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। तो ये सब क्या है बच्चों? समानार्थक शब्द, क्योंकि इनका मीनिंग जो है वो, इनका अर्थ है वो समान है, एक जैसा होता है। बच्चों, अब आप मेरे साथ एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम वचन, यानी एक वचन यदि एक वस्तु है और बहुवचन यदि एक से ज़्यादा हो, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं बेटा, 2, 3, 4, 100 या उससे भी ज़्यादा। तो इसे हम बोलते हैं बेटा एक वचन और बहुवचन। तो मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी, आप उसमें बोल करके बताएंगे कि यह एक वचन है या बहुवचन है। बताइए, यह पेन एक वचन है या बहुवचन? वेरी गुड, एक वचन, क्योंकि एक वस्तु है। अब आप बताइए, चौक एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, शाबाश, क्योंकि एक से ज्यादा है। अब आप बताइए, पेन एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, क्योंकि एक से ज्यादा है। और अब क्या बन गया? एक वचन, क्योंकि अब एक रह गया। यह सैनिटाइजर एक वचन या बहुवचन? एक वचन, एक ही है। और ये आपकी किताबें एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, क्योंकि एक से ज्यादा है। और ये खिलौने बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे हैं। अब मैम के हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, क्योंकि एक से ज्यादा फिंगर्स हैं। और थंब कितने हैं अंगूठा? एक। और सब मिलकर के क्या बन गए? हाथ कितने बन गए? एक। तो क्या हुआ? एक वचन। और अब दोनों हाथ मिलकर के क्या बन गए? बहुवचन। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। इसमें आपके पास शब्द दिए गए हैं और आपको एक वचन और बहुवचन से उन शब्दों को मिलान करना है। ध्यान से पिक देख लीजिए और आंसर्स सोच लीजिए। अब आप बताइए, किताब। किताब से क्या लग रहा है आपको? एक किताब या एक से ज्यादा? एक किताब। तो आप एक वचन, क्योंकि एक वचन का हमने कौन सा नंबर दिया है? 1। तो आप उसके आगे 1 लिखेंगे।
उसके बाद गोलियां, गोलियां मीन्स एक से ज्यादा, तो क्या हुआ बहुवचन। बहुवचन का अर्थ होता है बेटा एक से ज्यादा, तो बहुवचन का नंबर 2 है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे नंबर 2। उसके बाद टोली, टोली का अर्थ होता है ग्रुप, तो टोली क्या हुआ एक वचन, एक टोली। अगर एक से ज्यादा होगी तो टोलियां। आप इसके आगे भी 1 लिखेंगे। फिर है कविताएं। कविताएं से बच्चों क्या लगा है आपको, एक या बहुवचन? बहुवचन, क्योंकि एक से ज्यादा है कविता, तो कविताएं नंबर 2। उसके बाद टोलियां एक से ज्यादा, तो आप क्या नंबर लगाएंगे उसके आगे नंबर 2 बहुवचन। गोली, गोली कितनी है एक, तो एक वचन का नंबर लगाया हमने 1। उसके बाद कविता, कविता क्या है एक, आप एक वचन, आप क्या नंबर लगाएंगे बेटा उसके आगे 1। उसके बाद किताबें एक है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा, तो क्या हुआ बहुवचन, आप क्या लिखेंगे नंबर 2। तो बच्चों आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा, आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर दिया गया आओ कुछ नया करें। इसमें आपको मम्मा को बोल करके बताना है कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, आपको क्या पहनना पसंद है और आपको क्या क्या खाने में पसंद है। तो ये आप मम्मी को बोल करके बताएंगे। और उसके बाद आपकी बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं और जगह का नाम दिया है, आपको ड्रेस देख करके उन्हें मैच करना है। तो चलिए अब हम सुलेख लिखेंगे। पिछली वीडियो में बेटा आपने अ से लेकर के ऊ तक सुलेख लिखा था, अब हम उसे आगे करेंगे। उसके बाद आएगा बेटा री। तो देखिए किस तरह से आपको लिखना है। पहले आप इस तरह से बनाएंगे, उसके बाद इस तरह, जैसे आप आर बनाते हैं बेटा इंग्लिश में, उसी तरह से आप बना करके लिखेंगे वी। उसके बाद ए में इस तरह से ए, उसके बाद आई, पहले ए बनाएंगे और ऊपर मात्रा ध्यान से लिखेंगे। बेटा आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द आपका इन लाइन से, छोटी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, और आपको छोटी लाइन में लिखना है, ये सबको याद है। वेरी गुड। उसके बाद ओ, पहले अ की तरह बना करके आ और मात्रा इधर। मात्रा बच्चों आपको इधर से लगानी है, अ के ऊपर मात्रा आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद औ, औ में बेटा इसी तरह से अ बना करके और इसके ऊपर 2 मात्राएं और लाइन। आपको बच्चों याद है कि आपको यहाँ तक पूरे ऊपर तक लाइन नहीं लगानी है। आ इसमें मात्रा लाइन बेटा सिर्फ इतने पर लगती है। उसके बाद अंग, अंग में भी बना करके और ऊपर बिंदी, और इसके बाद आएगा अह, उसमें भी बेटा
पर लाइन और यहाँ पर 2 टिप्पी अह। तो बच्चों अब आप इस सुलेख का अपनी हिंदी की नोटबुक्स में बैक साइड में 5 टाइम्स सुंदर सुंदर लिखने का अभ्यास करेंगे और आपको कहाँ पर लिखना है? छोटी लाइंस में। तो बच्चों आज का हमारा सुविचार है सदा समय पर काम करना चाहिए, कि हमें अपना हर काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए। तो बच्चों हमने अपनी आज की इस वीडियो क्लास में अपना नवभारती पुस्तक का लेसन 1 जो कि एक कविता थी उसका अभ्यास कार्य किया और एनिमेशन देखा। मुझे उम्मीद है आपको खूब अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने यह कविता लर्न भी करनी है बच्चों, और खूब मजे से याद करके मम्मी पापा को सुनानी है, ठीक है? और आपका मालूम है इससे हमें एक बहुत अच्छा संदेश मिला था। कौन सा संदेश मिला आपको बच्चों? क्या शिक्षा मिली है? कि हम सब एक हैं, सब भारतवासी अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक हैं। तो बेटा आप सब मन लगा करके पढ़ाई करेंगे और अपना काम समय पर भेजेंगे, नोटबुक्स में बुक्स में अच्छे से काम करना है और मैम को भी सेंड करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।